हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें जीती हैं। वहीं कांग्रेस को 37 सीटों पर जीत मिली है। हरियाणा में बीजेपी भले ही जीत गई है, लेकिन राज्य में उसके कई मंत्री चुनाव हार गए। एक नज़र हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार के उन मंत्री और राज्य मंत्रियों पर जो बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन के बावजूद हार गए। हरियाणा सरकार के वो केंद्रीय मंत्री जो चुनाव हारे, उनमें पहला नाम आता है कंवर पाल का। नायब सिंह सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री कंवर पाल ने जगधारी से चुनाव लड़ा, लेकिन वो जीत हासिल नहीं कर सके। उन्हें इस सीट पर कांग्रेस के उसी प्रत्याशी से शिकस्त मिली जिसे उन्होंने पिछले चुनाव में हराया था। बीजेपी के कंवर पाल को कांग्रेस के अकरम खान ने इस बार 6,868 वोटों के अंतर से हराया है। सैनी सरकार में कंवर पाल को कृषि और किसान कल्याण, पशुपालन और डेयरिंग मछली पालन, संसदीय कार्य, हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन विभाग जैसे विभाग सौंपे गए थे। दूसरा नाम जयप्रकाश दलाल। पिछले चुनाव में लोहारू सीट जीतने वाले जयप्रकाश इस बार हार गए, वो भी सिर्फ 792 वोटों के अंतर से। उन्हें कांग्रेस के राजबीर फरटिया ने हराया। नायब सिंह सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री जयप्रकाश दलाल के पास वित्त, प्लानिंग, नगर, ग्राम योजना और शहरी संपदा, अभिलेखागार जैसे विभाग थे। अगला नाम कमल गुप्ता। हरियाणा की सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता को इस बार हिसार में हार का सामना करना पड़ा है। 2019 के विधानसभा चुनाव में हिसार सीट जीतने वाले कमल गुप्ता इस बार यहां तीसरे नंबर पर रहे। हिसार से निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल ने जीत हासिल की है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के रामनिवास रहे। सैनी सरकार में कमल गुप्ता के पास स्वास्थ्य, मेडिकल, एजुकेशन एंड रिसर्च, आयुष और सिविल एविएशन जैसे विभाग थे। हरियाणा सरकार के अब वो राज्य मंत्री जो चुनाव हार गए, उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पहला नाम असीम गोयल का। हरियाणा की सैनी सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम गोयल इस बार अम्बाला शहर से चुनाव नहीं जीत पाए। उन्हें कांग्रेस के निर्मल सिंह मोहरा ने 11,131 वोटों के अंतर से हरा दिया। नायब सिंह सैनी सरकार में असीम गोयल के पास परिवहन और महिला एवं बाल विकास का मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार था। दूसरा नाम अभय सिंह यादव। नांगल चौधरी से बीजेपी के अभय सिंह यादव को कांग्रेस की मंजू चौधरी ने हरा दिया। वो 6,930 वोटों के अंतर से हारे। सैनी सरकार में अभय सिंह के पास सिंचाई और जल संसाधन, सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग का स्वतंत्र प्रभार था। पिछले चुनाव में अभय सिंह को नांगल चौधरी सीट से ही जीत मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ने यहां से बाजी मार ली। अगला नाम सुभाष सुधा। हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सुभाष सुधा को इस बार थानेसर में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कांग्रेस के अशोक कुमार अरोड़ा ने 3,243 वोटों के अंतर से हराया है। आपको ये भी बता दें, पिछले चुनाव में सुभाष सुधा ने थानेसर से ही जीत हासिल की थी। उन्होंने तब कांग्रेस के अशोक कुमार अरोड़ा को ही हराया था, लेकिन इस बार जीत का पासा पलट गया। हरियाणा की सैनी सरकार में सुभाष सुधा के पास शहरी स्थानीय निकाय और आवास विभाग का स्वतंत्र प्रभार था। अगला नाम संजय सिंह। सैनी सरकार में राज्य मंत्री संजय सिंह ने इस बार नूंह से चुनाव लड़ा और तीसरे नंबर पर रहे। नूंह से कांग्रेस के आफ्ताब अहमद को जीत हासिल हुई। आफ्ताब अहमद ने पिछली बार भी इसी सीट पर जीत दर्ज की। 2019 के विधानसभा चुनाव में संजय सिंह ने सोना से चुनाव लड़ा और जीते थे। सैनी सरकार में संजय सिंह को पर्यावरण, वन और वन्य जीवन, खेल विभाग का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया था। खैर, ये तमाम वो मंत्री हैं जो इस बार इस लहर में चुनावी बाजी में भी जीत कर नहीं आ सके। स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई हमारे साथी सुरभि ने। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।